हेलो फ्रेंड्स। कीमोथेरेपी से होने वाले वीकनेस को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, आइए जानते हैं। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कुमार है। मैं कैंसर सर्जन हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स और गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स मेरा स्पेशलिटी है। दोस्तों, कीमोथेरेपी के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं इस सीरीज़ में, जहाँ पे हमने काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि कीमोथेरेपी से होने वाले वीकनेस को हम कैसे मैनेज करें। हमारे इससे पहले वाले वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि कीमोथेरेपी से वीकनेस होता क्यों है। शॉर्ट में बोला जाए दोस्तों कि कीमोथेरेपी के वीकनेस के लिए ऐसे कोई स्पेसिफिक दवाई नहीं है कि ऐसे वो लिया और आपका वीकनेस ना हो। तो हमें दूसरे तरीके इस्तेमाल करने पड़ेंगे या एक्सेप्ट करने पड़ेंगे जहाँ से हम ये वीकनेस को कंट्रोल कर सकें और मैनेज कर सकें। इसमें थोड़ा हम डिटेल में चर्चा करते हैं। तो पहला तो चीज़ है दोस्तों कि हमें कैंसर के डायग्नोसिस और उसके ट्रीटमेंट के इर्द-गिर्द जो होने वाले इवेंट्स हैं या साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है, इसके ऊपर हमें थोड़ा बहुत कंट्रोल सीखना ज़रूरी है। फर्स्ट आता है कि जब ये कैंसर का डायग्नोसिस होता है तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। कई लोगों में मैंने देखा है कि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट रहता है। कई सारे रीज़न्स हो सकते हैं कि एक्सेप्टेंस क्यों नहीं रहता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं रहता है या डिनायल रहता है या कोई दूसरे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। ये हमें डील करना पड़ता है। कोई पेशेंट है तो इसके लिए एक सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे वो अपने फैमिली मेम्बर से, अपने स्पाउस से, बच्चों से या फ्रेंड से डिटेल में खुल के बात कर सके, जहाँ पे वो अपने डर, एंग्जाइटी को शेयर कर सके। इससे क्या है ना कि एक रिलीफ मिलता है और डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के प्रति एक एक्सेप्टेंस मिलता है। इससे क्या है ना, आपका जो मेंटल मेकअप है ये सब चीज़ों के ऊपर ना पॉजिटिव रहता है, और पॉजिटिव एटीट्यूड आपका रहेगा तो कोई भी साइड इफ़ेक्ट हो या कोई भी ऑब्स्टेकल हो, आप अच्छे से टैकल कर पाते हो। थर्ड पॉइंट है कि कई बार ये सब चीज़ों के चलते हुए, कैंसर के डायग्नोसिस के चलते हुए लाइफ में पेशेंट के साथ दूसरे कई सारी चीज़ें भी होती रहती हैं। हो सकता है कि कोई फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई लोन चल रहा है या घर पे किसी का शादी करना है। ऐसे कई सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहता है जिससे इंसान पूरा प्रेशर्ड फील करता है, पेशेंट जो है कि अभी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अभी ये कैसे हम मैनेज करेंगे। तो इससे हो सकता है कि कोई थोड़े लोग डिप्रेशन में चले जाए, थोड़े एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स आ जाए। ये सब चीज़ों के लिए साइकोलॉजिकल सपोर्ट ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में कई सारे जगहों पे जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, जो मानसिक जो सपोर्ट चाहिए रहता है, कैंसर के पेशेंट्स को थोड़े बहुत लेवल पे ट्रीटमेंट चाहिए रहता है, ये मिलता नहीं है। बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सब चीज़ें देखना। अगर डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, तो हमें ये भी टैकल सेम टाइम पे करना रहेगा। ये ऐसा नहीं कि ये कैंसर के ट्रीटमेंट होने के बाद होने वाला है। ये क्यों ज़रूरी है? अगर ये ऐसे करेंगे तो जैसे मैंने पहले बताया, एक पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा। दूसरा है कि इससे क्या होगा, आउटलुक पेशेंट का चेंज होगा कि कैंसर के प्रति एक एक्सेप्टेंस और पॉजिटिव एटीट्यूड आ गया तो आप ट्रीटमेंट को अच्छे से ले पाओगे और कंप्लीटली ले पाओगे, जिससे डायरेक्टली रिजल्ट्स पे असर पड़ता है और उससे आपके ओवरऑल क्वालिटी पे असर पड़ने वाला है। कई बार ये सब डायग्नोसिस और बाकी सब ज़िंदगी बिजी लाइफस्टाइल के चक्कर में ना स्लीप बहुत ही नेग्लेक्ट हो जाता है। अगर आप अच्छे से सो पाओगे तो क्या होगा, काफ़ी सारे आपके जो ये वीकनेस वाले जो प्रॉब्लम्स है ना, घट सकते हैं। ये तो था एक बेसिक अप्रोच के इसको हम कैसे वीकनेस के टुवर्ड्स एक पॉजिटिव माइंडसेट देख सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको जैसे ही कीमोथेरेपी के लिए तैयार होना है, आपको पता है कि वीकनेस आ सकता है, तो आपको एक डेली रूटीन बनाना ज़रूरी है। और रूटीन कैसा रहना चाहिए? रूटीन ऐसा रहना चाहिए कि जहाँ पे आप एडिक्वेट ब्रेक्स ले रहे हो। ऐसे नहीं कि आप कंटिन्यूअसली काम करते जा रहे हो। अगर आप एडिक्वेट बीच में अच्छी तरह ब्रेक लेके काम करोगे ना, आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, वीकनेस का जो एहसास है आपको वो कम रहेगा। तो इससे क्या होगा, आपका ना आपने ऑलरेडी प्लान बना रखा है कि ऐसे-ऐसे मैं काम करूँगा, तो क्या है ना, आपके लिए एक प्लान है तो आप उसका आउटपुट देख सकते हो। तो एक शेड्यूल बनाना ज़रूरी है। शेड्यूल में एडिक्वेट ब्रेक्स रहने चाहिए। एडिक्वेट ब्रेक रहेगा तो क्या होगा कि यू आर मोर प्रोडक्टिव। ऐसे नहीं कि आप टीचर हो और आपको कीमोथेरेपी लेना है और आपने बैक टू बैक क्लासेस ले लिए कि नहीं, मुझको ना एक 4 क्लास खत्म करके मैं घर जाऊँगी या घर जाऊँगा। इससे क्या होता है कि आप 4 क्लास तो पहले-पहले ले पाओगे, बट बाद में जैसे-जैसे कीमो बढ़ते जाता है और आपका वीकनेस बढ़ेगा ना, ये कमिटमेंट आप रख नहीं पाओगे। दूसरा एक ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपके वर्क एनवायरनमेंट में और आपके कलीग्स के साथ बात करके थोड़ा फ्लेक्सिबल शेड्यूल मिल सकता है, जहाँ पे आपको अगर समझ लो कि उस दिन आपको ज़्यादा वीकनेस लग रहा है, तो आप थोड़ा काम को मतलब पोस्टपोन करो या एडजस्ट करके शेयर करो। ये सब आपको बात करके सॉल्व करना चाहिए। इसके साथ ही साथ आता है एडिक्वेट हाइड्रेशन। कई बार हम पानी पीना नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो ये हमें नहीं करना है। एडिक्वेट हाइड्रेशन मेंटेन करना है। और ठीक इसी साथ
गुड क्वालिटी न्यूट्रिशियस फूड भी खाना ज़रूरी है स्मॉल फ्रीक्वेंट इंटरवल्स में। मैं मानता हूँ कि कीमो के दौरान क्या होता है कि खाने का टेस्ट नहीं लगता है, भूख नहीं लगता है, खाना देख के नौजिया हो सकता है, काफ़ी सारी चीज़ें होते हैं। तो इसके बावजूद भी एक आप शेड्यूल में स्मॉल क्वांटिटी में फ्रीक्वेंट मील्स खाओगे तो आपको ना न्यूट्रिशन भी मिलता रहेगा, बॉडी में ताकत भी बना रहेगा। इसके साथ ही साथ ना एक्सरसाइज को भी नहीं भूलना है, जितना होता है उतना आपको एक्टिविटीज़ मेंटेन करना है, रूटीन एक्टिविटीज़। अगर आप पहले से एक्सरसाइज करते हो तो जितना होता है उतना, मैं आपको एक फिक्स नंबर नहीं बता सकता, आपके प्रोडक्टिविटी लेवल पे और आपके एनर्जी लेवल पे व्हाटएवर इज पॉसिबल, आपसे क्या बन पाता है ना उसको चालू रखना थोड़ा ज़रूरी है, इससे पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलता है। ठीक उसी तरह एडिक्वेट रेस्ट लेना भी ज़रूरी है, कि ऐसे नहीं कि सिर्फ काम ही कर रहे हो, ठीक है। तो जब जब मिलता है बीच में, सपोज दोपहर को एक आपने नैप ले लिया, थोड़ी देर के लिए आप सो गए, तो इससे क्या ना आपका एनर्जी लेवल्स वापस शाम के लिए बढ़ जाता है, जहाँ पे आप एडिक्वेटली ये कर सकते हो। इसके साथ ही साथ अगर पॉसिबल है तो अल्टरनेटिव जैसे थेरेपीज़ हैं, जैसे योगा है, इट वर्क्स रियली वेल, जहाँ पे आप कीमोथेरेपी का वीकनेस या कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो थोड़े स्टडीज़ में ये भी दिखाया गया कि एक्यूपंक्चर ऑल्सो में हेल्प इन ट्रीटिंग कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वीकनेस, ओनली इफ ट्रेंड एक्यूपंक्चर थेरेपिस्ट आपके पास है तो ही ये एक्सप्लोर करना चाहिए। कई बार क्या होता है, वीकनेस के साथ दूसरे साइड इफेक्ट्स भी आते हैं कि नौजिया है, वॉमिटिंग है, ठीक है, जुलाब हो रहा है, के मुंह में छाले पड़े। ये सब के लिए जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट आपके मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट जो बोलते हैं ना, इसको कायदे से लेना है, इसको इंटरप्टेड मत लीजिएगा। जो उन्होंने बोला है आप उसी को कायदे से लिया कीजिए। सो ये बहुत ही ज़रूरी है। इसके साथ ही वीकनेस के लिए जो भी मेडिकेशंस रूटीनली हमको देना रहता है, जैसे कि पैरासीटामोल, जैसे क्रोसिन है, वो हो गया, अगर ज़रूरत पड़ता है तो हमें ये भी लेना चाहिए। क्योंकि हमारे पास अभी ठोस कोई मेडिसिन नहीं है वीकनेस के लिए, तो ये सब चेंजेस हमें जितना मैक्सिमम तरीके से पॉसिबल है अडॉप्ट करना चाहिए, ताकि आपका कीमोथेरेपी अच्छे से गुजरे, आपको ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट ना हो और उससे आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिले। रिसर्च के हिसाब से बोला जाए तो N-acetylcysteine करके कंपाउंड है, इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च चल रहा है, जो इसमें हमने देखा है कि ये कीमोथेरेपी के जो वीकनेस है इसके ऊपर काफ़ी असरदार हो सकता है। ठीक इसी तरह थोड़े स्टडीज़ में ये भी देखा है कि जो फूड में सिस्टीन अमीनो एसिड ज़्यादा रहता है, इससे भी मसल फटीग कम होता है, मसल स्ट्रेंथ और मसल मास बना रहता है। हालांकि इन स्टडीज़ जो है ना बहुत ही अर्ली फेजेस में है, इसके लिए कोई ठोस रिकमेंडेशन मैं अभी आपको दे नहीं पाऊंगा। सो दोस्तों, ये टॉपिक के ऊपर या कैंसर के प्रति इन जनरल आपको कुछ भी डाउट है तो हमें डेफिनेटली कमेंट्स में लिख के बताइए, हम इन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।